प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। एक बार फिर से प्रभु ने मुझे ये सुअवसर दिया है कि आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर सकूं। इसलिए आइए आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 49वां अध्याय। मेरे प्रियो, जो ही हम 49वें अध्याय को निकालते हैं तो यहाँ पर ये भजन हर एक मानव जाति से, हर एक इंसान से बात कर रहा है। ये भजन विशेषकर किसी व्यक्ति विशेष को याद करते हुए नहीं लिखा गया है या केंद्रित करते हुए नहीं लिखा गया। लेकिन जब आप और हम इस भजन का मनन करेंगे तो ये भजन मुझे इस बात को दिखाता है कि जो इस संसार में जीवित प्राणी है, उन सभी प्राणियों से परमेश्वर बात कर रहा है, उन इंसानों से प्रभु बात कर रहा है। और जब भजन में इस बात को कहा गया है कि सब निवासियों कान लगाओ, अर्थात परमेश्वर कोई विशेष बात को अपने लोगों से करने जा रहा है। जो ही हम पहले पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो। इसके पीछे एक उद्देश्य यह है कि यह विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, पर हर एक संपूर्ण मानव जाति के लिए, हर एक इंसान से परमेश्वर बात कर। फिर चाहे वो किसी भी रंग का क्यों ना हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, रुतबे वाला हो या जिसके जीवन में कोई रुतबा ना हो, जो सामान्य व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, सफल व्यक्ति हो या असफल व्यक्ति हो, परमेश्वर हर एक इंसान से बात कर रहा है जो इस संसार में रहते हुए इस पृथ्वी पर अपने नथनों से सांसें ले रहा है। परमेश्वर उन सब से बात कर रहा है। और इस भजन की खासियत है और वो ये है कि ये भजन जीवन बदलने वाला भजन है। जब हम इस वचन को परमेश्वर की आत्मा में होकर सीखने का प्रयास करते हैं तो ये भजन मुझे और आपको जीवन की मूलभूत सच्चाई को बयां करती है, हमारे जीवन की हकीकत को बयां करती है। इस संसार में रहते हुए कई बार हम बहुत सारी बातों का गुमान करते हैं, हमें गुरूर होता है, हमको घमंड होता है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे उन बुद्धिमत्ता की बातों को करना चाहता है और वो मेरी निगाहों को और मेरे ज्ञान को खोलना चाहता है कि हम जीवन के मर्म को पहचानें। क्या कुछ परमेश्वर अपने वचन में कहता लिखा है, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ, मेरे मुंह से बुद्धि की बात निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा कि बुराइयों से घिरूं तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। सो मेरे प्रियो, विशेषकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये वचन, ये भजन जीवन बदलने वाला भजन है। और उसके साथ ही साथ ये भजन किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, पर हम सब मानव जाति के लिए लिखा गया। क्या कुछ लिखा है? वचन कह रहा है उन लोगों से बात कर रहा है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा करते। प्रभु का वचन कह रहा है कि जो अपने बहुत धन की बहुत आयत पर फूलते। अक्सर हम और आप इस संसार में, इस जमीन पर, जिंदों की जमीन पर रहते हुए कई बार हमें अपने जीवन में गुरूर होता है, हमको घमंड होता है अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का, अपने पद का, अपने मान, अपने सम्मान का। और अपने जीवन में उस संपत्ति का कई बार हमें गुमान होता है, घमंड होता है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन बातों को सिखा रहा है कि तू मूर्ख मत बन, पर तू बुद्धिमान हो जा और इन बुद्धिमान की बातों को स्वीकार कर। क्या कुछ प्रभु आगे कहता है, लिखा है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। इन दो लाइनों में बहुत गहरी बात छुपी हुई मेरे प्रियो। अक्सर हमारे और आपके जिंदगी में कुछ यूं होता है कि हम अपने जीवन में, जब इस संसार में हम समझ रखते हैं, जब हमें ज्ञान आता है, जब हम समझदार हो जाते हैं, तो कई बार हमें अपने बल का, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपनी धन का, अपनी संपत्ति का, अपनी दौलत का गुमान होता है, घमंड होता है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तू मूर्ख नहीं पर बुद्धिमान हो जा। देख, कोई अपनी संपत्ति से सब कुछ को तो खरीद सकता है इस संसार में रहते हुए। इस संसार में रहते हुए एक इंसान जो इस जमीन पर, इन जिंदों की जमीन पर अपने जीवन को व्यतीत करता, जब तक परमेश्वर चाहता है तो वो अपने उस पैसों से, अपनी उस संपत्ति से संसार की हर एक भली भांति भौतिक वस्तुओं को खरीद सकता। लेकिन एक चीज है जो वो कदापि नहीं खरीद सकता, और वो ये है, जो जीवन प्रभु ने हमको और आपको दिया है, वो जीवन हम अपनी दौलत से नहीं खरीद सकते।
इसी सच्चाई को परमेश्वर का वचन यहाँ बयां कर रहा है। और भजन का लिखने वाला कहता है, जब तू इस भजन को पढ़े तो इस बात को स्मरण करना, मूर्ख मत बनना पर बुद्धिमान हो जाना। तुझे किस बात का गुमान है? अपने जीवन में इस जिंदों की जमीन पर रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए तू किस बात का गुमान करता, किस बात का घमंड तुझको है? क्या तुझे अपनी दौलत का घमंड है? क्या तुझे अपनी संपत्ति का घमंड है? क्या तुझे अपने घर का या बंगलों का या कारों का घमंड है, या अपनी भौतिक वस्तुओं का घमंड? घमंड किसी चीज का नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। यही इस भजन का सार है, जो जीवन बदलने वाला भजन है। और वो कहता है, अगर घमंड होना चाहिए तो वो ये कि हम अपने परमेश्वर पर घमंड करें, जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम मनन करते हैं तो ये वचन मुझे और इस बात को सिखाता है कि बेशक इस संसार में रहते हुए इंसान अपने जीवन में अपनी तमाम दौलत का और अपनी संपत्ति का घमंड करता है। फिर उसे घमंड होता अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी दौलत का। हर प्रकार के रीति से जब वो अपने जीवन को देखता है, सफल होते हुए देखता है, तो कई बार गुमान का आना स्वाभाविक है, घमंड का आना स्वाभाविक है। और फिर कई बार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को देखकर, जो सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं, या उनके जीवन में बहुत सारी धन और दौलत और संपत्ति बहुत अधिकाई हो जाती, तो कई बार कुछ ऐसे इंसान हैं, मनुष्य हैं, जो अपने जीवन में कई बार उस तरफ देखकर अपने जीवन में ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं और वो विचार करते हैं और सोचने लगते हैं। लेकिन यही बात, इस सच्चाई को, इस गंभीरता को परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। और वो ये कहता है कि तुम अपने जीवन में कभी घमंड मत करना। जब तक तुम इस संसार में हो, इन जिंदों की जमीन पर हो, तुम्हें किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी रंग का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, और किसी भी नगर का क्यों ना हो, तुम्हें अपने जीवन में, इस संसार में रहते हुए, परमेश्वर ने जो कुछ तुम्हें दिया है तुम्हारे जीवन के लिए, उस पर तुम अपने जीवन में घमंड मत करना। लेकिन घमंड करना तो इस बात में कि उस परमेश्वर ने तुमको जीवन दिया है, इसलिए कभी किसी को तुच्छ मत समझना, कभी किसी पर अत्याचार मत करना, कभी किसी को नीचा मत दिखाना, कभी किसी को दबाने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक उद्देश्य है। क्योंकि हर एक इंसान का, चाहे वो किसी भी रीति से अपने जीवन में पद, सम्मान, सफल, या अपने जीवन में किसी भी रंग का या जाति का क्यों ना हो, हर इंसान का अंत एक समान होता है। ये इस भजन की सच्चाई को भजन का लिखने वाला व्यक्त कर रहा है। और भजन का लिखने वाला नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा है जो उसको इन बातों को लिखा रही है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहता है कि तू अपने जीवन में घमंड मत करना, क्योंकि हर इंसान का अंत एक समान होता है। जीवन भर इस संसार में रहते हुए हम हर तरफ अपने जीवन में अपने घमंड को उत्पन्न करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम किसी से कम नहीं, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, हम ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। और इस बात का कई बार हमें गुमान होता है, घमंड होता है। लेकिन प्रभु कहता है कि जो इस बात का घमंड करता है वो निरा मूर्ख है, वो पशु के समान है, क्योंकि वो नहीं समझ रहा है कि उसका भी अंत होगा। इसलिए अपने जीवन में तुम किसी व्यक्ति विशेष को स्मरण करके या उनको देखकर, उनके उनके जीवन को देखकर तुम अपने मन के अंदर जलन को और अपने अंदर उस ईर्ष्या को उत्पन्न मत करना। क्योंकि ये मत भूलना कि हर एक इंसान का, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनका अंत एक समान होगा। और अंत में उसे भी जमीन पर ही आना पड़ेगा। जब अंत होता है तो सबका अंत एक समान होता है। लेकिन अगर घमंड करते हो तो उस पर करना जो तुम्हारा परमेश्वर है। क्योंकि इस संसार से कूच करने के बाद इस संसार की ना दौलत साथ जाएगी, ना आपका पद साथ जाएगा, ना आपकी सफलता साथ जाएगी, ना सम्मान साथ जाएगा, ना ये शरीर साथ जाएगा। और जो कुछ आपने अर्जित किया है, जो कुछ जोड़ा गया है, ना बंगले, ना घर, ना कारें, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो जाएगा तो वो सिर्फ एक चीज, वो है मेरा और आपका प्रभु, जो सदैव मेरे साथ रहता है इस जीवन में भी और इस जीवन के उपरांत। जब हम इस संसार से कूच करके जाते हैं, वो परमेश्वर मेरे साथ रहता है। तो एक इंसान का मौलिक कर्तव्य क्या है मेरे प्रियो, कि अपने जीवन में, इस सफर में हम अपनी जिंदगी को कुछ इस प्रकार से जिए कि बिना घमंड के, बिना गुरूर के अपने जीवन को परमेश्वर की नम्रता और दीनता के हाथ के नीचे बनाए हुए अपने आप को शालीनता के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने मुझे और आपको इन सब चीजों को प्रदान किया है कि हम अपने जीवन में इन चीजों का उपभोग कर सकें, उपयोग कर सकें, लेकिन घमंड ना करने पाए।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अपने इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करो तो किसी बात का घमंड मत करना, क्योंकि तुम हर एक चीज तो खरीद सकते हो रुपयों से, पर जीवन नहीं खरीद सकते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता और दीनता के साथ बनाए रखो, ताकि वो सही समय पर तुम्हें उन्नत करता जाए और तुमको आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो यह भजन मुझे और आपको यही सिखाता कि हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि वो ही मेरी और आपकी आशा है। और इसलिए वचन कहता है, जिनकी निगाहें और जिनकी आशा अपनी संपत्ति और अपनी दौलत और अपने तमाम उन चीजों की तरफ से हटाकर जो प्रभु पर अपने ध्यान को करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर उन्हें अधलोक में अकेला नहीं छोड़ता। क्योंकि जो परमेश्वर को छोड़ अपने दुनियावी चीजों की ओर ध्यान करते हैं, वे अपने जीवन में अपने प्रतिफल को पाते हैं, लेकिन जिनका ध्यान अपने प्रभु की तरफ है, प्रभु उन्हें एकांत में उस अधलोक में नहीं छोड़ता। और ये मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे आशीष की बात है। इसलिए भजन का लिखने वाला आगे कहता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन में सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। मेरे प्रियो, आगे के भजन को आप अपने व्यक्तिगत मनन में आप पढ़ सकते हैं, और जब आप इस भजन का मनन करेंगे तो एक ही बात सीखने को मिलती है, और वो बात है कि प्रभु चाहता है कि हम अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर करें। इस संसार में रहते हुए जो जीवन प्रभु ने मुझको और आपको दिया है, इस जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें और उन तमाम सभी चीजों के प्रति प्रभु का धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये सब कुछ उसी के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। अपने जीवन में अपने उन तमाम सभी चीजों का जो कुछ हमारे पास है, जिसको हमने अर्जित किया है, उस पर हमें घमंड नहीं होना चाहिए। हम घमंड नहीं करें, ना अपने घर का, ना अपनी कार का, ना अपने बंगले का, ना अपनी दौलत, ना अपनी संपत्ति, यहां तक कि अपने रंग का, अपने शरीर का और अपनी खूबसूरती का भी हमें घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन घमंड होना चाहिए तो इस बात का कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है और हम उसमें अपने जीवन को जीते और आशीषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, सब कुछ यहीं छूट जाता है। तो जब सब कुछ यहीं छूट जाना, सबका अंत एक समान है, तो फिर क्यों किसी को हम नीचा दिखाते हैं, किसी को हम ऊंचा बोलते हैं, किसी का हम सम्मान करते हैं, किसी का हम सम्मान नहीं करते, किसी से हमारा प्रेम है, किसी से प्रेम नहीं, किसी से ईर्ष्या है तो किसी से प्रेम है, और ना जाने कितनी बातें मेरे प्रिय। लेकिन इस वचन के द्वारा जो बात सीखने को मिलती है वो ये कि इस जीवन के सफर में हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को नम्रता दीनता के साथ चलाना है, इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, और जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है इन सब तमाम चीजों के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करना है। अपने जीवन में घमंड और गुरूर को नहीं लाना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि हर इंसान का अंत एक समान होता है। सो फिर घमंड किस बात का। आइए प्रभु आप सभी को आशीष दे, और इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे ये शिक्षा जो देना चाहता है उसे हम अपने हृदय में स्वीकार करें। इस जिंदगी के सफर में हम आनंदित रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी दी हुई तमाम सभी उन आशीषों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे कि मैं किसी और बात के घमंड ना करूं, पर मुझे घमंड रहे तो सिर्फ तुझ में कि तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि तू सदैव मेरे साथ है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों पर बहुत अधिकाई से होने पाए। अगर आज आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन प्रभु का वचन आपको मिले, तो आप इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपने आशीष को पाया है तो अपनी आशीष में औरों को भी संभागी कीजिएगा, ताकि इस वचन के द्वारा जब आप किसी को शेयर करते हैं तो वो भी परमेश्वर की आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।